देखो, सुखविंदर का तो रोल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब ये सीबीआई भी इसमें फाइंड आउट किए हुए है कि ये दोनों एक्सीडेंटली वहां पे मिले हैं। तो सुखविंदर को जो दिखाया गया ना, सुखविंदर तो बेचारा भुगत रहा है एक तरह से ये चीज। सीबीआई ये कहना चाहती है कि ये दोनों ने कॉमन इंटेंटेड होके, हम मशवरा करके और ये मर्डर किया है। सीबीआई की चार्जशीट इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो खुद ही एक दूसरे के साथ उसकी नहीं मिलती। टिकटॉक स्टार व हरियाणा भाजपा की नेत्री सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई है। ये पूरा किस तरह का ये मामला है, उसको लेकर हमारे साथ यहाँ जो आरोपित बनाए गए हैं सुखविंदर सांगवान उर्फ एसएस, उनके वकील सुखन सिंह हैं, हम उनसे ही चर्चा करते हैं। तो सुखन जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि जी सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है तो उसमें क्या लगता है, क्या है? देखो साहब, कल सीबीआई ने बहुत लंबी एक लेंथी चार्जशीट फाइल की है, 302 सेक्शन में फाइल की है। मैं तो उसको झूठ का पुलिंदा मानता हूं। सीबीआई ने 302 एक्चुअल में बनती ही नहीं। बहुत पहले से मैं एक बात कहता रहा हूं कि 302 इसमें नहीं बनती है। और जो प्राइमा फेसाई, क्योंकि बहुत लंबी चार्जशीट है, उसको पूरा पढ़ने के बाद ही मैं और ज्यादा बेहतर आपको बता पाऊंगा। लेकिन प्राइमा फेसाई अगर उसको आप देखें तो सीबीआई अपने सारी एविडेंसेस को कनेक्ट करने में नाकाम है। और बहुत चीजें ऐसी हैं, क्योंकि पूरा केस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर है। उसकी जो काज ऑफ डेथ है वो उसके ऊपर है। फिर ये है कि वो जो सब्सटेंस उसने लिया वो उसने डेलिबरेटली लिया कि इन्होंने दिया। एक और विशेष बात ये है कि जिस सब्सटेंस से उसकी मौत होना डॉक्टर ने ओपाइन किया है, अब उसने दिया है कि इस वजह से वही है। उसकी आज तक कोई साइंटिस्ट ये नहीं बता पा रहा कि उसकी कितनी मात्रा, कितना एक्सटेंट उसका जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो बहुत झोल है मेरे अनुसार तो इसमें। जो सीबीआई, इसके परिजन भी ये कह रहे थे पहले कि भी सुखविंदर ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि सुखविंदर आरोपी है। देखो, सुखविंदर का तो रोल बिल्कुल भी नहीं है इसमें। इसको गोवा में जाना था। अगर सुखविंदर और सुधीर मिलके कॉमन इंटेंशन के साथ ये चीज करते तो ये बहुत प्लान तरीके से गोवा जाते। अब ये सीबीआई भी इसमें फाइंड आउट किए हुए है कि ये दोनों एक्सीडेंटली वहां पे मिले हैं। मिलके जाते अगर हत्या करनी होती तो। अब ये है कि जैसे यहाँ का कोई व्यक्ति, दादरी का कोई व्यक्ति, हरियाणा का कोई व्यक्ति बाहर चला गया, दूसरा भी चला गया और एक्सीडेंटली मिल लिए तो दोनों साथ साथ हो गए। वो तो नहीं हुआ ना, कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हुई ना। तो सुखविंदर को जो दिखाया गया ना, सुखविंदर तो बेचारा भुगत रहा है एक तरह से ये चीज, सिर्फ इस बात की कि ये मानते हैं सुखविंदर आरोपी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सुखविंदर का मैक्सिमम इस बात में, क्योंकि ये घटना होगी, एक दुर्घटना होगी और ये वो वहां पे था, इस बात के अतिरिक्त उसका कोई दोष ही नहीं है। तो सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है तो उसमें है सुखविंदर का भी नाम आरोप लगाए गए हैं सुखविंदर पर भी कि इसमें जो पुलिस और सीबीआई ने मिलकर चार्जशीट दाखिल की है। तो क्या लगता है? नहीं, सुखविंदर का नाम है उसमें। सुखविंदर का नाम एक सेक्शन और जोड़ दिया उन्होंने, 302 और 34 आईपीसी जो कॉमन इंटेंशन की है वो जोड़ दी। सीबीआई ये कहना चाहती है कि ये दोनों ने कॉमन इंटेंटेड होके, हम मशवरा करके और ये मर्डर किया है। तो वो है उसमें, चार्जशीट में तो है। लेकिन फैक्चुअल अगर आप उसको और सीबीआई की चार्जशीट इटसेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो खुद ही एक दूसरे के साथ उसकी नहीं मिलती। उसकी जो फाइंडिंग है वो नहीं मिलती। सुखविंदर का रोल इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और तो मैं तो ये भी कहूंगा आपको कि सुधीर का रोल भी नहीं है। मर्डर हो तो मर्डर के चार्जेज हो ना। अब ये मैं पहले ये सोचता था और हम कई साथियों की राय थी कि सीबीआई जैसी प्रेस्टिजियस तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो 302 की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं से वो 302 फाइल की है ना, तो ये ट्यूटर्ड है। सीबीआई की जो चार्जशीट है वो ट्यूटर्ड है। वो किसी न किसी ने उनको इंस्पायर किया है कि आप ये काम करें। सुखन जी, आप सुखविंदर के वकील हैं, सीबीआई द्वारा चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, तो आगे आप क्या कर रहे हैं? आगे तो साहब इसमें हम चार्जशीट के बाद देखेंगे। पहला काम तो देखो बेल का है। बेल हमारी कैसे हो और उसमें क्या ग्राउंड्स हैं, उसके आधार पर देखेंगे। तो बेल ही है पहली चीज तो, क्योंकि बेल ही समरी ट्रायल होती है। वो देखेंगे एक बार, क्योंकि बहुत लेंथी है तो थोड़ा सा समय लगेगा इसको पढ़ने में। उसके बाद ही हम कोई अगला स्टेप क्या लेंगे उसके बारे में करेंगे। कुछ ऐसा लगता है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद आप अपने तरफ से कोर्ट के माध्यम से कुछ
दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे? नहीं, वो तो साहब वो तो होगा ही होगा। देखो सारी चीजें तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा। अब चार्जशीट देखो, एक झूठी एफआईआर दर्ज हुई शुरू में गोवा पुलिस ने, जो बोलते हैं ना इत्तेफाकन मौत, उसमें एफआईआर फाइल की थी। इनके पॉलिटिकल प्रेशर में इनके परिवार वाले गए, दबाव बनाया, उसके बाद ये मर्डर में तब्दील हुई एफआईआर। अभी चार्जशीट फाइल की गई है। तो ये सब सारी चीजें जो है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। और सीबीआई, जैसे हम कहते हैं कि सीबीआई जो है ना वो फ्री कहाँ है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फ्री नहीं है। तो मैं तो इसको झूठ का पुलिंदा जो है ना, सीबीआई के जो अधिकारी थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, उनका मोटिव, जो उनके ऊपर जो लगाई गई एफआईआर थी, उसको कैसे जस्टिफाई चार्जशीट में करें, इस बात पे ध्यान ज्यादा रहा है। इस बात की बजाय कि वो जस्टिस के लिए काम करते, वो अपने सारी चीजों को एक तरह से वे करके, उनको तोल के, माप तोल करके और फिर आगे बढ़ते, तो ये 302 में फाइल हो ही नहीं सकती चार्जशीट। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ है सुखविंदर सांगवान के वकील सुखवंत सिंह थे, जिनका ये कहना है कि जो सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो अभी उसका अध्ययन करेंगे। और साथ के साथ उनका ये भी कहना है कि सुखविंदर के साथ साथ सुधीर भी ये आरोपी नहीं है, ये पुलिस और पॉलिटिकल दबाव में आकर पुलिस द्वारा ये एक कार्रवाई की गई है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट द्वारा आगामी प्रक्रिया किस तरह की जारी रहती है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत के साथ प्रदीप साहू।